हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अशफाक अहमद और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जब आप एग्जिस्टिंग लिटरेचर को, जो आप स्पेसिफ़िक इशू के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं या फिर किसी स्पेसिफ़िक इशू को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है या अवेलेबल बॉडी ऑफ लिटरेचर या अवेलेबल बॉडी ऑफ नॉलेज जो ऑलरेडी नॉलेज एग्जिस्ट करता है, उसको रिव्यू करना, उसको स्टडी करना रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहलाता है। अब हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, कि ये किस तरह हेल्प आउट करता है। रिसर्च प्रोसेस के अंदर आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर पहले स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप तक आपको हेल्प आउट करता है। वो किस तरह हेल्प आउट करता है कि आपके पास कोई स्पेसिफिक इशू है, तो उस स्पेसिफिक इशू को आप किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए ये आपको थ्योरेटिकल रूट्स जो है वो प्रोवाइड करता है कि आप किसी स्पेसिफिक इशू को किस थीरीज़ के तहत जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने के बाद ये चीज़ आपके सामने आती है, जो यानी कि आप इस थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं, या आप इस तरह कह सकते हैं कि ये आपको थ्योरेटिकल रूट्स जो है वो प्रोवाइड करता है कि इस स्पेसिफिक इशू को इन इन थीरीज़ के तहत जो है वो देखा जा सकता है। इसके बाद ये आपके आइडियाज़ को क्लियर करता है। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी जो एक नॉलेज एग्जिस्ट कर रहा होता है या अवेलेबल बॉडी ऑफ लिटरेचर जो होता है, उसके अंदर कुछ गैप्स रह जाते हैं। उन गैप्स को आइडेंटिफाई करने में जो है ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपको हेल्प आउट करता है। तीसरी बात ये कि जो अवेलेबल बॉडी ऑफ लिटरेचर होता है, जो लोगों ने ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर, जिस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं, उसके ऊपर उन लोगों ने कुछ मेथडोलॉजीज़ को अप्लाई किया हुआ होगा, तो आपको उस मेथडोलॉजी जो उन्होंने यूज़ की हुई होगी, उसको डेवलप करने में जो है वो हेल्प आउट करेगा। इसका मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक इशू है, तो एक किसी पर्टिकुलर जो रिसर्चर है उसने एक मेथडोलॉजी यूज़ की होगी, तो ये आपको मेथडोलॉजी को फाइंड आउट करने में हेल्प आउट करता है कि आप किसी दूसरी मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए इस स्पेसिफिक इशू को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये आपको थ्योरेटिकल रूट्स भी प्रोवाइड करता है, ये आपके कंसेप्ट्स को भी क्लियर कर देता है, और ये मेथडोलॉजीज़ के बारे में बता देता है कि डिफरेंट रिसर्चर्स ने इस स्पेसिफिक इशू को आइडेंटिफाई करने के लिए फ़लाँ किस्म की मेथडोलॉजी यूज़ की है, और आप या तो फिर उसी मेथडोलॉजी को यूज़ करके डिफरेंट कंटेक्स्ट के साथ इसको स्टडी कर सकते हैं, या फिर आप अपनी एक नई मेथडोलॉजी डेवलप कर सकते हैं और इसको नई मेथडोलॉजी के ज़रिए जो है वो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेटर ऑन जब आप इन चीज़ों से जो है रोशनास हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है, तो फिर आपकी जो फाइंडिंग्स होती हैं, आप अपनी फाइंडिंग्स को दूसरों की फाइंडिंग्स के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। ये आपको हेल्प आउट करता है कि आप अपनी फाइंडिंग्स को अवेलेबल बॉडी ऑफ लिटरेचर के साथ जो है वो कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं, कंसोलिडेट कर पाते हैं और इंटीग्रेट कर पाते हैं। इसके अलावा ये आपको इसलिए भी हेल्प आउट करता है कि आप अपनी फाइंडिंग्स को दूसरों की फाइंडिंग्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जब तक आप एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ लिटरेचर को रिव्यू नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी स्टडी को दूसरों की स्टडी के साथ कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है वो निहायत अहमियत का हामिल है कि ये आपको अपनी फाइंडिंग्स को दूसरों की फाइंडिंग्स के साथ इंटीग्रेट करने में हेल्प आउट करता है, दूसरों की फाइंडिंग के साथ कंपेयर करने में हेल्प आउट करता है, आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, आपके कंसेप्ट्स को क्लियर कर देता है, और आपको मेथडोलॉजी के बारे में भी जो है वो बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। अब हम देखते हैं कि इसके फंक्शन क्या हैं। फंक्शन भी इसी की वैल्यू की तरह हैं कि इसके फंक्शन में ये है कि ये इसका मतलब यही होता है कि आपको ये थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जो है वो प्रोवाइड करे, कि आपको इस जो स्पेसिफिक इशू है इसके बारे में पता चले कि कौन कौन सी थीरीज़ जो हैं वो अप्लाई हो चुकी हैं और अप्लाई की जा सकती हैं। इसके अलावा ये आपको इस चीज़ में हेल्प करता है कि आप किसी चीज़ में जो है वो ख्वाहिशमंद हैं, इंटरेस्टेड हैं, उस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को, और जो ऑलरेडी एक चीज़ स्टडी हो चुकी है, एक ऑलरेडी चीज़ लिखी जा चुकी है, उसके दरमियान जो है वो लिंक प्रोवाइड करता है।
इसके अलावा एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ लिटरेचर के बारे में ये आपको जो है हाउ नाउ मिलती है कि कौन कौन सी फाइंडिंग्स जो हैं वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुकी हैं। इसके अलावा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये इंटीग्रेशन करने में और कंपेयर करने में जो है वो काफ़ी हद तक हेल्प आउट करता है। अब हम देखते हैं कि लिटरेचर रिव्यू किस तरह हेल्प आउट करता है। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपकी क्लैरिटी जो आपके अंदर जो एक किसी भी कंसेप्ट्स के बारे में, थ्योरीज़ के बारे में, मेथोडोलॉजीज़ के बारे में जो है वो क्लैरिटी प्रोवाइड कर देता है और आपको एक स्पेसिफिक इशू की तरफ ले जाता है। यानी कि आप एक जो है वास्ट किस्म का रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। आपका एक प्रॉब्लम होता है तो आप जो है पहले पहले इनिशियल स्टेज पे जब तक आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं करते हैं आप एक स्पेसिफिक इशू की तरफ नहीं आते हैं। आपके माइंड में एक ब्रॉड किस्म का इशू होता है। जब आप उस एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ लिटरेचर को पढ़ते हैं, एग्जिस्टिंग नॉलेज को पढ़ते हैं, तो आपको अपने जो एक स्पेसिफिक इशू होता है उसके अंदर क्लैरिटी आ जाती है और आप उसी इशू के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर हेल्प आउट करता है। इसके अलावा मेथडोलॉजी आपके माइंड में बहुत ज़्यादा किस्म की हो सकती हैं कि कौन कौन सी मेथडोलॉजीज़ यूज़ की जा सकती हैं, लेकिन जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं तो आपको पता चलता है कि मेथडोलॉजीज़ डिफरेंट रिसर्चर्स ने क्यों नहीं अप्लाई की हैं। तो ये आपको बताती है कि फ़लाँ किस्म की मेथडोलॉजीज़ को यूज़ करके इस स्पेसिफिक इशू को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है और फ़लाँ किस्म की रिसर्च मेथडोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह ये भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपको हेल्प आउट करता है कि रिसर्च मेथडोलॉजी जो है वो आपकी कौन सी यूज़ होगी। यानी आपके माइंड में पहले मेथडोलॉजी कौन सी थी, तो ये आपकी मेथडोलॉजी को जो है वो इम्प्रूव करता है कि फ़लाँ किस्म की स्पेसिफिक मेथडोलॉजी स्पेसिफिक इशू को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। आपके जो नॉलेज होता है जो आपके पास पहले पहले होता है, रिव्यू आप नहीं कर रहे होते हैं, जो आप इनिशियल स्टेज पे होते हैं, जब आप रिव्यू कर लेते हैं एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ लिटरेचर को, एग्जिस्टिंग नॉलेज को पढ़ लेते हैं, तो आपके ये नॉलेज को जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और आप जो है अपने कंसेप्ट्स के अंदर जो है अपनी फाइंडिंग्स को कंटेक्चुअलाइज कर देते हैं, कंटेक्चुअलाइज कर सकते हैं कि आपकी जो पहला एक तसव्वुर होता है, आपके पहले जो एक माइंड में चीज़ें होती हैं, जब आप रिव्यू करते हैं तो आपके माइंड में और बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है इसमें हेल्प आउट करता है। लास्ट में हम ये देखते हैं कि हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर किस तरह सकते हैं, कि किस तरह रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया जा सकता है, कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं। सबसे पहले तो ये है कि एग्जिस्टिंग लिटरेचर जो आपका स्पेसिफिक इशू है, आप किसी रिसर्च एरिया पे काम करना चाहते हैं, उसके बारे में आप जो है एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ लिटरेचर, एग्जिस्टिंग नॉलेज को देखने की कोशिश करते हैं, रिव्यू करने की कोशिश करते हैं। वो किस तरह किया जा सकता है, आप बुक्स को कंसर्न कर सकते हैं जो रेलिवेंट किस्म की हैं आपके रिसर्च एरिया के हवाले से, जर्नल्स को देख सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर जो चीज़ जो आपको डाटा मिल सकता है इस हवाले से, जिस जिस रिसर्च एरिया पे जो है वो आप काम करना चाहते हैं, आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद हम रिव्यू द सिलेक्टेड लिटरेचर, आप बहुत सारा लिटरेचर जो है वो इकट्ठा करते हैं, पढ़ते हैं। जब आप स्पेसिफिक इशू पे आ जाते हैं तो आप एक अलग किस्म के थीम बनाते जाते हैं और आप जो है अलग अलग फोल्डर बना के उस सिलेक्टेड लिटरेचर को जो है वो रिव्यू करते हैं जो आपके स्पेसिफिक इशू में आपको हेल्प आउट कर सकता है। तीसरे नंबर पर आप जो है ये डेवलपिंग अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, कि आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को देखते हैं कि आपका जो स्पेसिफिक इशू है और उसकी उससे रेलिवेंट जो एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है आप उसको देखने की कोशिश करते हैं और उसी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के तहत आप अपने स्पेसिफिक इशू को आइडेंटिफाई करने की या उसके बारे में उसके जो प्रॉब्लम होता है उसको रेजोल्यूट करने की कोशिश करते हैं। डेवलपिंग अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, तो आप अपने जो एक स्पेसिफिक इशू है उसके उसके कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं और उसको डेवलप करते हैं जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में यह है कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है किसी स्पेसिफिक इशू में थ्योरीज पूरी की पूरी अप्लाई हो रही होती हैं, वो पूरी की पूरी थ्योरीज जो हैं उस स्पेसिफिक इशू को जो है वो बता रही होती हैं कि इस थ्योरी के तहत इस इशू को इस तरह जो है समझा जा सकता है, इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेकिन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क
एक उसमें से छोटा सा कंसेप्ट होता है, वो पूरी थीरी नहीं होती है बल्कि उसके अंदर एक छोटा सा जो है वो कंसेप्ट होता है, नॉट अ बिगर कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब यह है कि थीरी जो है वो बिगर कॉन्टेक्स्ट में आ जाती है और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो एक पूरे इशू में किसी एक स्पेसिफिक कंसेप्ट के ऊपर, यानी कि आपका एक बहुत बड़ा इशू है जिसको आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर, इशू के अंदर जो एक छोटा सा कंसेप्ट है, उस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को डेवलप करते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में उस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को जब आप देखते हैं तो तब आपका वो वाला पर्टिकुलर पार्ट जो होता है आपके इशू का, जो एक कंसेप्ट होता है, वो आपका क्लियर हो जाता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर के ज़रिए। तो इस तरह हम जो है वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।